महामारी के कारण मैं 2020 में स्कूल नहीं जा सकी। कलीसिया ने परमेश्वर के वचन खाने पीने में मदद के लिए बहन लियू को मेरे पास भेजा। वो हमारी कलीसिया में सुसमाचार की पादरी हैं। कुछ महीनों बाद ही मुझे पता चला कि वे अपने कर्तव्य को लेकर काफी जिम्मेदार और स्नेही हैं। जब भी किसी भाई या बहन को कोई दिक्कत होती तो वो हमेशा वचनों की सहभागिता से उन्हें हल करती और उनका सहारा बन उनकी मदद करती। वे गवाही वाले बहुत से लेख भी लिखती थी। मुझे लगा कि वो अपने कर्तव्य में बहुत अच्छी हैं, जबकि मेरी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मगर बहन लियू ने मेरी बहुत मदद की और मुझसे अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने मुझ पर एक अच्छी छाप छोड़ी। उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई घटना होने पर वे सभाओं में सिर्फ अपनी कामयाबी के बारे में बातें करना पसंद करती हैं। लगता था कि वे अपने भ्रष्ट स्वभाव को छिपाने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कैसे आत्मचिंतन किया और कैसे परमेश्वर के वचनों को पढ़कर अपनी भ्रष्टता का समाधान किया। लगता था कि उनके पास आध्यात्मिक कद है और उनमें कोई भ्रष्टता या खामियां नहीं है। मुझे हमेशा लगता था कि बहन लियू के व्यवहार में कोई न कोई गड़बड़ है। उस तरह की सहभागिता सच्चा आत्मज्ञान देने वाली नहीं है। उससे दूसरों को कोई फायदा नहीं होगा। वे कई जगह सभाओं के आयोजन के लिए जिम्मेदार थी। मुझे पता था कि भाई बहन बिना कुछ सोचे समझे उनको ऊंचा समझेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे हमेशा उनके पास ही जाएंगे। सभाएं वचनों को पढ़ने और अपने अनुभवों के बारे में सहभागिता करने के लिए ही होती हैं, ताकि हम जीवन प्रवेश में एक दूसरे की मदद कर सकें। हाँ, मगर बहन लियू सहभागिता का ज्यादातर वक्त खुद ही लेती थी, जिससे कलीसिया जीवन प्रभावित हुआ। मैंने सोचा उन्हें बताना चाहिए कि इस तरह की सहभागिता की कुछ सीमाएं होती हैं। मगर फिर मैंने सोचा, बहन लियू मुझसे ज्यादा समय से विश्वासी रही है। अगर मैंने उनकी आलोचना की तो कहीं वो ये ना कहने लगे कि मैं अपनी जगह भूलकर उनसे बहस कर रही हूं। क्या ये उनके लिए अपमानजनक नहीं होगा? ऐसा हुआ तो वो क्या सोचेंगी? इसलिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। एक दिन बहन लियू ने हमारे साथ एक सभा रखी, जिसमें हमने परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़े कि कैसे अपने भ्रष्ट स्वभाव को नहीं बदलने पर परमेश्वर हमारा त्याग कर हमें हटा देगा। ये बात हम सभी को अच्छी तरह समझ आ गई। इन अंशों को पढ़ने के बाद बहन लियू फिर से अपने अनुभवों के बारे में बताने लगी। वे एक के बाद एक करके हमें बताती रही, मगर नहीं बताया कि उन्होंने अपनी भ्रष्टता के किन पहलुओं को प्रकट किया था या उन्होंने कैसे आत्मचिंतन किया। मैं वाकई उनकी समस्या सीधे उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे बगल में बैठी बहन ली चुप थी और बहन लिन भी उत्साहित होकर अपनी सहमति दिखा रही थी। मुझे डर था कि अगर मैंने सोचे बिना बहन लियू के बारे में कुछ कह दिया तो उन्हें लगेगा कि मैं बस उन्हें बुरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वहां पर अन्य दो बहनें नहीं होती तो मैं बहन लियू को उनकी गलती बता सकती थी। मैंने सोचा, अगर मैंने अभी कुछ कहा तो क्या इससे बहन लियू का अनादर या अपमान हो सकता है? क्या इससे हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या मुझे लेकर बहन लियू की राय बदल जाएगी? मगर परमेश्वर न्याय की समझ रखने वाले लोगों को पसंद करता है। अगर मैंने समस्या पर कुछ नहीं बोला तो ये उसकी इच्छा के विरुद्ध होगा। सही कहा। जाहिर है कि मैं बहुत असमंजस में थी और मेरा उस सभा में रह पाना नामुमकिन लग रहा था। तभी मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश देखा। जब तुम परमेश्वर के लिए गवाही दो तो उसके न्याय और ताड़ना के बारे में अधिक बात करो। वह किन परीक्षणों से लोगों का शुद्धिकरण करता और स्वभाव में बदलाव लाता है। अपनी उजागर हुई भ्रष्टता और तुमने कितना सहा उस पर भी बात करो, और परमेश्वर ने कैसे तुमको जीता था इस पर भी बात करो कि उसके कार्य का कितना ज्ञान तुम्हारे पास है और उसके लिए गवाही देकर प्रेम का मूल्य कैसे चुकाना चाहिए। तुमको इन बातों को सरलता से प्रस्तुत करते हुए ऐसी भाषा का अधिक प्रयोग करना चाहिए। खोखले सिद्धांतों की बातें मत करो, वास्तविक बातें अधिक किया करो, दिल से बातें किया करो। तुम्हें इसी प्रकार का अनुभव करना चाहिए। दिखावा करने के लिए गहन लगने वाले खोखले सिद्धांत तैयार न करो। ऐसा करने से तुम्हें बहुत घमंडी और तर्कहीन माना जाएगा। तुम्हें अपने असल अनुभव की वास्तविक, सच्ची और दिल से निकली बातों पर ज्यादा बात करनी चाहिए। ये बहुत लाभकारी होगा और उनके समझने के लिए सबसे उचित होगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों के अनुसार सच्चा अनुभव और गवाही वही है जो हमें ये दिखाता है कि हमने कौन सा भ्रष्ट स्वभाव प्रकट किया
परमेश्वर के कार्य को हमने कितना समझा और वचनों में हमें अभ्यास का मार्ग कहाँ मिला। यह अंश बहन लियो की स्थिति बता रहा था, इसलिए वचनों के इन अंश को कंप्यूटर पर मैंने हाईलाइट कर दिया, इस उम्मीद पर कि मैं बहन लियो का ध्यान खींच सकूं, जिससे उन्हें अपने अनुभव के बारे में की गई सहभागिता में अपनी गलती का एहसास हो सके। इस तरह मुझे सीधे तौर पर उनकी आलोचना नहीं करनी पड़ेगी और मैं उन्हें नाराज करने से बच जाऊंगी। लेकिन बहन लियो को मेरी बात का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। मुझे अपनी बात रखने में डर था कि वे अपनी गलती नहीं मानेंगी, इसलिए मैंने चतुराई से कहा, हम वचनों से खुद को जानने में सक्षम नहीं हुए हैं और ना ही हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि किन अंशों में हमें अभ्यास का मार्ग मिलता है। लेकिन फिर भी वे मेरी बात का मतलब नहीं समझ सकी। मुझे लगा शायद मैंने उन्हें उनकी समस्या बता दी है। अगर वो अब भी अपनी समस्या को नहीं पहचान पाती हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद कलीसिया के अगुवाओं ने सभी भाई बहनों को पादरियों के बारे में अपने विचार लिखने के लिए कहा और उन्हें जमा करने की जिम्मेदारी मुझे दी। मैं बहन लियो के बारे में एक ईमानदार टिप्पणी देना चाहती थी, मगर मैंने देखा कि ज्यादातर भाई बहनें उनके बारे में अच्छी बातें ही लिख रहे हैं। बहुत कम लोगों को ही उनसे कोई दिक्कत थी। वहां एक बहन उनसे हाल ही में मिली थी, मगर उन्होंने बहन लियो की अच्छाइयों के बारे में ही लिखा। मैंने सोचा, अगर सिर्फ मैंने बहन लियो पर सवाल उठाए तो कहीं अगुवाओं को ये तो नहीं लगेगा कि हमारे बीच कोई नाराजगी है, इसलिए मैं जानबूझकर उनको निशाना बना रही हूँ। अगर अगुआ उनके बारे में और जानने के लिए हमसे मिले और बहन लियो को पता चला कि उनके बारे में मैंने ये सब कहा, तो क्या वो मुझसे नफरत करने लगेंगी? क्या हम दोनों के बीच एक गतिरोध पैदा नहीं हो जाएगा? हालांकि मैंने बहन लियो के कुछ व्यवहारों के बारे में लिखा। मैंने ये भी लिखा कि मेरा आध्यात्मिक कद छोटा है और मेरी समझ गलत भी हो सकती है। एक सभा में मैंने अपने पिछले कुछ समय के अनुभवों के बारे में सबको बताया। वहां मौजूद एक बहन ने कहा कि ये एक खुशामदी इंसान है और खुशामदी लोग दुर्भावना से भरे होते हैं। उनके मुंह से दुर्भावना शब्द सुनकर मुझे बुरा लगा और निराशा भी हुई। लेकिन सोचा कि मुझे उनकी समस्या के बारे में काफी समय से पता है, लेकिन मैंने रिश्ता बचाए रखने की खातिर उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी बहन की भ्रष्टता को पहचानने में उनकी मदद नहीं की, जबकि बाकियों में विवेक की कमी थी। वे भटक गए थे और उन्हें पूछते थे। मैंने बेहद नुकसान पहुंचाया था। क्या मुझे एक दुर्भावना से भरा इंसान नहीं कहा जाएगा? मुझे कुछ पछतावा महसूस हुआ और फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। अगर तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि किसी में समस्या है, लेकिन टकराव से बचने के लिए तुम उसे सीधे नहीं बताते और ये कहते हुए बहाने भी बनाते हो, मेरा आध्यात्मिक कद अभी छोटा है और मैं तुम्हारी समस्याएं पूरी तरह से नहीं समझता, जब मैं समझ लूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तो इसे क्या कहते हैं? ये जीने का एक दर्शन है? क्या ये दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं है? क्या तुम वास्तव में कुछ भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते? क्या तुम्हारे पास इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं हो सकते? तुम्हारे पास विचार तो हैं, लेकिन तुम नाराजगी से डरते हो। आमीन। वचनों को पढ़ना मेरे लिए थोड़ा तकलीफदेह था और मुझे गलती का एहसास भी हो रहा था। मुझे पता था कि बहन लियो हमेशा अपनी ही तारीफ और सभाओं में दिखावा करती हैं। इस तरह की सहभागिता भाई बहनों के लिए बिल्कुल भी मददगार नहीं है, इसलिए ज्यादातर समय बेकार ही निकल जाता था और इससे कलीसिया जीवन पर पहले ही बुरा असर पड़ चुका था। इसके बावजूद मैंने अपना रिश्ता बचाने के लिए मुंह बंद ही रखा। टिप्पणी में मैं ये कहना चाहती थी कि बहन लियो अपनी तारीफ करती हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि सभी लोग उनके बारे में अच्छी बातें लिख रहे हैं, तो उन्हें नाराज न करने के डर से मैंने भी यही सब लिख दिया। हालांकि मैंने उनके कुछ गलत व्यवहारों के बारे में जरूर लिखा। मैंने यह भी लिखा कि मुझ में अंतर्दृष्टि नहीं है। सच तो ये था कि मुझे शुरुआत से ही सब कुछ पता था और मेरे खुद के भी विचार थे, लेकिन दूसरों को नाराज करने के मेरे डर ने मुझे एक भी सही शब्द कहने का मौका नहीं दिया। परमेश्वर के वचन हर मोड़ पर मेरी भ्रष्टता को उजागर करके मेरे सटीक विचारों को प्रकट कर रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा और शर्म भी आई। इस डर से कि बहन लियो को ठेस पहुंचेगी, मैं अपने विचार बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। मेरे संवाद अविश्वासी के नजरिए को व्यक्त करते थे। मैं ये कैसी विश्वासी थी? उसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों के पाठ का एक वीडियो देखा। आइए साथ में देखते हैं। बढ़िया।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, ज्यादातर लोग सत्य का अनुसरण और अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर समय उनके पास ऐसा करने का केवल संकल्प और इच्छा ही होती है। सत्य उनका जीवन नहीं बना है। इसके परिणाम स्वरूप जब लोगों का बुरी शक्तियों से वास्ता पड़ता है या ऐसे दुष्ट या बुरे लोगों से उनका सामना होता है जो बुरे कामों को अंजाम देते हैं, या जब ऐसे झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों से उनका सामना होता है जो अपना काम इस तरह से करते हैं जिससे सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, इस तरह परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान उठाना पड़ता है और परमेश्वर के चुने गए लोगों को हानि पहुंचती है। वे डटे रहने और खुलकर बोलने का साहस खो देते हैं। जब तुम्हारे अंदर कोई साहस नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ यह है कि तुम डरपोक हो या कुछ भी बोल पाने में अक्षम हो, या फिर ये कि तुम अच्छी तरह नहीं समझते और इसलिए तुम में अपनी बात रखने का आत्मविश्वास नहीं है? इनमें से तो कोई नहीं। बात यह है कि तुम कई प्रकार के भ्रष्ट स्वभावों द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हो। इन सभी स्वभावों में से एक है कुटिलता। तुम ये मानते हुए सबसे पहले अपने बारे में सोचते हो, अगर मैंने अपनी बात बोली तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? अगर मैंने अपनी बात बोलकर किसी को नाराज कर दिया तो हम भविष्य में एक साथ कैसे काम कर सकेंगे? ये एक कुटिल मानसिकता है ना? क्या ये एक कुटिल स्वभाव का परिणाम नहीं है? एक अन्य स्वार्थी और कृपण स्वभाव होता है। तुम सोचते हो परमेश्वर के घर के हित का नुकसान होता है तो मुझे इससे क्या लेना देना है? मैं क्यों परवाह करूं? इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं इसे होते देखता और सुनता भी हूं तो भी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोई अगुवा नहीं हूं। इस तरह की चीजें तुम्हारे अंदर हैं, जैसे वे तुम्हारे अवचेतन मस्तिष्क से अचानक बाहर निकल आई हों, जैसे उन्होंने तुम्हारे हृदय में स्थायी जगहें बना रखी हों। ये मनुष्य के भ्रष्ट शैतानी स्वभाव हैं। ये भ्रष्ट स्वभाव तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करते हैं और तुम्हारे हाथ पैर बांध देते हैं, और वे तुम्हारी जुबान को नियंत्रित करते हैं। जब तुम अपने दिल में कोई बात कहना चाहते हो तो शब्द तो तुम्हारे होठों तक पहुंचते हैं, लेकिन तुम उन्हें बोलते नहीं हो, या अगर तुम बोलते भी हो तो तुम्हारे शब्द गोलमोल होते हैं और तुम्हें चालबाजी करने की गुंजाइश देते हैं। तुम बिल्कुल साफ साफ नहीं कहते। दूसरे लोग तुम्हारी बातें सुनने के बाद कुछ भी महसूस नहीं करते, और तुमने जो कुछ भी कहा होता है उससे समस्या हल नहीं होती। तुम मन ही मन सोचते हो, अच्छा है मैंने बोल लिया, मेरा अंतःकरण निश्चिंत हुआ, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। सच्चाई यह है कि तुम अपने हृदय में जानते हो कि तुमने वो सब नहीं कहा है जो तुम्हें कहना चाहिए, कि तुमने जो कहा है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और परमेश्वर के घर के कार्य का अहित ज्यों का त्यों बना हुआ है। तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, फिर भी तुम खुल्लम खुल्ला कहते हो कि तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, या
जो कुछ भी हो रहा था वो तुम्हारे लिए स्पष्ट नहीं था। क्या ये सच है? क्या तुम वाकई यही सोचते हो? फिर क्या तुम पूरी तरह अपने शैतानी स्वभावों के काबू में नहीं हो? तुम जो कुछ सोचते और कहते हो वो कभी कभी वास्तविकता के करीब हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में तुम अब भी झूठ बोलते और धोखा देते हो, यहां तक कि अपने बचाव के झूठे तरीके गढ़ते हो, जो साबित करता है कि तुम्हारा मुख शैतानी स्वभावों के नियंत्रण में है। तुम वास्तव में जो सोचते हो वो कभी नहीं कहते, वो सब तुम्हारे दिलो दिमाग में पूर्व संपादित होता है। तुम्हारी हर बात झूठ होती है, तथ्यों के विपरीत होती है। वो सब तुम्हारे झूठे बचाव में तुम्हारे फायदे के लिए होता है। कुछ लोग झांसे में आ जाते हैं और तुम्हारे लिए यह काफी होता है। तुम्हारे शब्द और कार्य अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। तुम्हारे दिल में यही है, ये तुम्हारे स्वभाव हैं। तुम पूरी तरह से अपने शैतानी स्वभावों के नियंत्रण में हो। आमीन। आमीन। ये वचन मेरी वास्तविक स्थिति को बयां कर रहे थे। मैंने देखा बहन लियो सहभागिता के दौरान अपनी ही तारीफ करती थी। कलीसिया जीवन को बहुत गहरा नुकसान पहुंच रहा था। मैं बेशक ये सब होने से रोक सकती थी, लेकिन दूसरों को नाराज करने के अपने डर ने मुझे जकड़ रखा था, इसलिए मैं भी सही बात कह नहीं पाई। मैं पूरी तरह अपने भ्रष्ट स्वभाव के काबू में थी और इसी कारण मेरा मुंह पूरे समय बंद ही रहा, जिससे मैं एक भी सकारात्मक या सही काम नहीं कर सकी। मैंने अपनी बात को घुमा फिरा कर, उसमें मिलावटी रंग भरकर उसे कमजोर करके अलग ही मोड़ दे दिया, ताकि जब मैं अपनी बहन को ये बात कहूँ तो इससे कोई फायदा ही ना हो। बाहर से मैंने अपनी छवि एक अच्छी इंसान की बना रखी थी, मगर हर पल यही सोचती रहती थी कि मैं दूसरों के साथ अपने रिश्ते कैसे अच्छे बनाए रखूं। अपना रुतबा और पहचान बचाने के लिए मैं भाई बहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थी। मैंने देखा कि मैं स्वार्थी और कपटी तो थी ही, मुझ में इंसानियत भी नहीं थी। अपने सभी खुशामदी व्यवहारों के बारे में सोचकर मैं खुद को कसूरवार महसूस करने लगी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने हितों की रक्षा के लिए सत्य को पीछे छोड़ दूंगी और इसका अभ्यास करना बंद कर दूंगी। मैंने वचनों के इस अंश को याद किया। क्या तुम धार्मिकता का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए खड़े होकर बोल सकते हो? क्या तुम दृढ़ता से सत्य का अभ्यास कर सकते हो? आमीन। उसके बाद मैंने वचनों का यह अंश पढ़ा। युवा सत्य से रहित ना हो, ना ही उन्हें ढोंग और अधर्म पालना चाहिए। उन्हें उचित रुख पर दृढ़ रहना चाहिए। उन्हें यूं ही धारा के साथ नहीं बहना चाहिए। उनमें न्याय और सत्य के लिए त्याग और संघर्ष करने की हिम्मत होनी चाहिए। युवाओं में अंधेरी की शक्तियों के दमन के सामने हार ना मानने और अपने अस्तित्व के महत्व को रूपांतरित करने का साहस होना चाहिए। युवाओं को अभाग्य के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि भाई बहनों के लिए माफी की भावना के साथ खुला और स्पष्ट होना चाहिए। बेशक मेरी ये अपेक्षाएं सभी से हैं और सभी को मेरी यह सलाह है। इससे भी बढ़कर ये सभी युवा लोगों के लिए मेरे सुखदायक वचन हैं। तुम लोगों को मेरे वचनों के अनुसार आचरण करना चाहिए। विशेषकर युवाओं को मुद्दों में विवेक का उपयोग करने और सत्य खोजने का संकल्प करना चाहिए। तुम लोगों को सभी सुंदर और अच्छी चीजों का अनुसरण करना चाहिए और तुम्हें सकारात्मक चीजों की वास्तविकता प्राप्त करनी चाहिए। तुम्हें अपने जीवन के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम सही गलत में अंतर करें, सच के लिए आवाज उठाएं और भीड़ के साथ ना चलें, बल्कि न्याय और सिद्धांतों पर चलने की हिम्मत जुटा सकें। हाँ। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने बहन लियू की समस्या पहचान ली थी, मगर ना तो मैंने ईमानदार इंसान की तरह उनकी समस्या बताई और ना ही प्यार से उनकी मदद करने की कोशिश की। बजाय इसके मैं एक खुशामदी इंसान बनी रही, इसलिए अंत में समस्या बताकर उनकी मदद ना कर सकी। क्या मैंने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया? मुझे ज्यादा खेद महसूस हुआ।
मैं खुशामदी इंसान ना बने रहकर सत्य का अभ्यास कर ईमानदार इंसान बनना चाहती थी। हाँ। मैंने बहन लियू के साथ एक सभा में उन्हें उनकी उस समस्या के बारे में बताया कि वे सहभागिता में अपनी अच्छाइयाँ ही बताती हैं। उन्होंने कभी अपनी भ्रष्टता की चर्चा ही नहीं की, जिस कारण लोग उनके बारे में ऊंचा सोचकर उनका ही अनुसरण करते हैं, जो परमेश्वर का विरोध करना है। मैंने यह कहा कि सत्य की सहभागिता उस भ्रष्टता पर आधारित होनी चाहिए जिसे हम खुद उजागर करते हैं। फिर हमें ईश वचनों से खुद को पहचान कर चर्चा करनी चाहिए कि कैसे उसके वचनों ने हमें बदल दिया। ऐसे हम लोगों को शैतानी स्वभाव का ज्ञान और समझ हासिल करने में मदद कर सकेंगे और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के वचन लोगों को बदलते हैं। इसे ही परमेश्वर के लिए गवाही देना कहते हैं। हाँ हाँ। मेरी बात पूरी होते ही बहन लियू ने अपनी समस्याओं को स्वीकार किया। उन्होंने ये भी बताया कि उनके रुतबे की चाह कैसे उजागर हुई। अपने भ्रष्ट विचारों और सुझावों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने आभार माना कि मैंने उनकी समस्या बताई, इससे उन्हें बहुत मदद मिली। उन्होंने कहा कि मैं इसी तरह उनकी गलतियां याद दिलाऊं। परमेश्वर का धन्यवाद। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। सीधे उनकी समस्या बताने से उन्हें बहुत मदद मिली, मगर मुझे डर था कि खुलेआम उनकी समस्या बताने पर वे मुझसे नाराज होकर मेरे बारे में बुरा सोचेंगी। मगर हुआ ये कि वे सत्य को उस तरह स्वीकार करने में अक्षम नहीं थी। समस्या तो मेरे साथ थी कि मैं बहुत डरपोक, धूर्त और कपटी बन रही थी। ऐसा करने के बाद ही मुझे ये मालूम पड़ा कि सत्य का अभ्यास करना केवल दूसरों के लिए ही मददगार नहीं है, बल्कि हमें भी शांति मिलती है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। अपने धार्मिक कार्य के दौरान मैंने वचनों के पाठ के 2 वीडियो देखे। मैं उन्हें आपको भी दिखाना चाहूंगी। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, रुतबे और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हुए लोग परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान पहुंचाते हैं। वे भाई बहनों का जीवन में प्रवेश बाधित करते हैं, यहां तक कि उनका दूसरों के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सामान्य रूप से खाने पीने और सत्य को समझने और इस प्रकार परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करने पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि जब लोग अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे के पीछे भागते हैं, तो इस तरह के व्यवहार और कार्यों को परमेश्वर के कार्य की सामान्य प्रगति को हद दर्जे तक नुकसान पहुंचाने और बाधित करने और लोगों के बीच परमेश्वर की इच्छा को सामान्य रूप से पूरा होने से रोकने के लिए शैतान के साथ सहयोग करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वे जानबूझकर परमेश्वर का विरोध और उसके निर्णयों पर विवाद खड़ा करते हैं। अगुवाओं और कार्यकर्ताओं द्वारा अपने रुतबे और प्रतिष्ठा के पीछे भागने की यही प्रकृति है। जब कोई सत्य का अनुसरण करता है, तो वो परमेश्वर की इच्छा के प्रति विचारशील हो पाता है और परमेश्वर के दायित्व के प्रति सचेत रहता है। जब वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो हर तरह से परमेश्वर के घर के कार्य को बनाए रखता है। वो परमेश्वर को महिमा मंडित करने और उसकी गवाही देने में सक्षम होता है। वो भाई बहनों को लाभ पहुंचाता है, उन्हें सहारा देता है और उन्हें पोषण प्रदान करता है, और परमेश्वर महिमा और गवाही प्राप्त करता है जो शैतान को लज्जित करता है। उसके अनुसरण के परिणाम स्वरूप परमेश्वर एक ऐसा प्राणी प्राप्त करता है जो वास्तव में परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने में सक्षम होता है। जो परमेश्वर की आराधना करने में सक्षम होता है, उसके अनुसरण के परिणाम स्वरूप परमेश्वर की इच्छा का मार्ग भी कार्यान्वित हो जाता है और परमेश्वर का कार्य भी प्रगति कर पाता है। परमेश्वर की दृष्टि में
ऐसा अनुसरण सकारात्मक है, ईमानदार है और ये परमेश्वर के घर के कार्य और कलीसिया में परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। यदि परमेश्वर जो कहता है वो करने में तुम असमर्थ हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए जो व्यवस्था करता है या तुमसे जो अपेक्षा करता है उसका पालन करने में असमर्थ हो, तो तुम परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते, तुम शैतान का अनुसरण करते हो। और शैतान कहां है? लोगों के दिलों में। शैतान के दर्शन, व्यवस्था और जहर लोगों के दिलों में हैं। वे उनके दिल में बस गए हैं और उनके दिलों को अपना घर बना लिया है। तुम लोगों को अक्सर खुद को आईना दिखाना चाहिए और अपने विचारों में मौजूद चीजों का विश्लेषण करना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे भीतर कौन सी चीजें जीवन दर्शन हैं, कौन सी चीजें लोकप्रिय कहावतें हैं, कौन सी पारंपरिक संस्कृति हैं और कौन सी चीजें बौद्धिक ज्ञान से आई हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि इनमें से किन्हें तुम हमेशा सही और सत्य के अनुरूप मानते हो, किनका तुम ऐसे पालन करते हो मानो वे सत्य हों, और किन्हें तुम सत्य का स्थान लेने देते हो। इन चीजों का तुम्हें विश्लेषण करना चाहिए, विशेष रूप से उन चीजों का जिन्हें तुम सही और मूल्यवान मानते हो। उनके साथ ऐसे पेश आते हो जैसे वे सत्य हों। ऐसी चीजों को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन जब तुम उन्हें पहचान लेते हो तो तुम एक बड़ी बाधा पार कर लेते हो। ये चीजें लोगों को सत्य का अभ्यास करने, परमेश्वर के वचनों को समझने और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से रोकती हैं। यदि तुम सारा दिन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर और बोरियत में बिताते हो, यदि तुम इन चीजों के प्रति जरा भी विचारशील नहीं होते, इन समस्याओं को सुलझाने पर कोई ध्यान नहीं देते, तो ये तुम्हारी अस्वस्थता की जड़ है, यही जहर है। अगर ये हटाए नहीं गए तो तुम परमेश्वर का वास्तव में अनुसरण करने में असमर्थ रहोगे और सत्य का अभ्यास नहीं कर पाओगे। परमेश्वर का आज्ञा पालन और उद्धार प्राप्त नहीं कर पाओगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर विचार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक खुशामदी इंसान इसलिए बनी क्योंकि मेरे अंदर इस तरह के विचार भरे थे। सब अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। दोस्तों की गलतियों पर खामोशी से दोस्ती लंबी होती है। दूसरों की तर्क शक्ति के सामंजस्य में अच्छी बातें कहो। निष्कपट होना दूसरों को खिंचाता है। इन फलसफों के मुताबिक चलकर मैं बेहद स्वार्थी, मतलबी, धूर्त और कपटी बन गई थी। मैं कुछ भी करने से पहले यही सोचती थी कि इससे मुझे कोई फायदा होगा या नहीं। बहन लियू की समस्या का पता चलते ही मैं उन्हें बताकर परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार एक न्यायप्रिय इंसान बनना चाहती थी। मगर अपनी पहचान को बचाने के लिए और अपना रिश्ता खराब होने के डर से मैं खुली आंखों से कलीसिया जीवन को नुकसान पहुंचते देखती रही। उन्हें उनकी खामियां बताने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। खुद से संघर्ष करने और खुद को दोषी समझने के बावजूद मैं अब भी जीवन के इन फलसफों से बंधी थी, इसलिए अपनी बात सबके सामने नहीं रख सकी। मैं इन शैतानी विषयों के प्रभाव में जीती रही तो कभी भी सत्य का अभ्यास नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मेरा नजरिया ही गलत था। हाँ। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बने,
अपने भाई बहनों को उनकी कमियां बताकर एक दूसरे की मदद कर सकें। हम सत्य की तलाश करके अपने जीवन स्वभाव में बदलाव ला पाएं। मगर इन शैतानी विचारों के प्रभाव में रहकर मानती रही कि अच्छे दोस्तों की गलतियों पर खामोशी से दोस्ती लंबी होती है। दूसरों की तर्क शक्ति के सामंजस्य में अच्छी बातें कहो, निष्कपट होना दूसरों को खिंचाता है। इन्हें सत्य मानती रही। मुझे लगता था कि दूसरों की समस्याओं को देखकर भी अनदेखा करके मैं रिश्ते बनाए रख पाऊंगी कि मैं एक अच्छी इंसान हूं। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। अगर मैंने सत्य का अनुसरण कर ईश वचनों के अनुसार ईमानदार बनने का अभ्यास किया होता और अपनी बहन की समस्या पहले से उन्हें बताती, तो वे अपनी समस्या को जल्दी पहचान कर खुद को बदल सकती थी, जो कि उनके जीवन और कलीसिया जीवन दोनों के लिए मददगार होता। हाँ। फिर मैंने अपने हितों की रक्षा क्यों की और सत्य का अभ्यास क्यों नहीं किया? क्या यह मुझे शैतान का सहयोगी नहीं बनाता, जो कलीसिया जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है? सिर्फ अपने हितों की रक्षा करना बहुत बड़ी दुष्टता थी। मुझे एहसास हुआ कि खुशामदी इंसान बने रहने से कलीसिया के काम में रुकावट आती है। केवल सत्य की खोज करना और ईमानदार इंसान बनने का अभ्यास करते रहना ही सही अनुसरण है। इससे भाई बहनों के साथ हमारा रिश्ता बना रहता है और यही परमेश्वर की इच्छा भी है। हाँ। मैं परमेश्वर की प्रबुद्धता की आभारी हूँ, जिससे मैं जान सकी खुशामदी अच्छे नहीं होते। इससे मुझे बेईमानी के अपने शैतानी स्वभाव की कुछ समझ हासिल हुई। मैंने अनुभव किया कि सत्य का अभ्यास और ईमानदार इंसान बनना ही शांति पाने का एकमात्र तरीका है। भविष्य में मैं सत्य का अभ्यास करने पर ध्यान दूंगी, जिससे परमेश्वर को खुशी मिले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता है। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद।